वर्शिप करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि आज राजा यीशु हमारे बीच में जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करना है, कोई आंख खुली ना रहे, नाचते हुए उसकी वर्शिप करनी है। कोई आंख खुली ना रहे, अपनी आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर का जुम्बिश, परमेश्वर का आत्मा हम सभी को टच करेगा। कितने जन विश्वास करते हैं कि मुझे परमेश्वर का आत्मा टच करेगा, उसका पवित्र आत्मा मुझे टच करेगा। यदि मैं बीमार आया हूँ, दुखी आया हूँ, परेशान आया हूँ, तो आज मैं वो फ्री होके जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम नाचने वाले सॉन्ग को गाएंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद रखेंगे। ना ते आगेगा ना तेनू छड़ेगा, खुदावंद खुदा तेरे नाल रवेगा। ना ते आगेगा ना तेनू छड़ेगा। पढ़ेंगे 29 वचन को कि उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ देश के यहूदा के एक नगर को गई और यकरिया के घर में जाकर एलीशबा को नमस्कार किया। जब वो अपनी कुटुंबनी, अपनी रिश्तेदार को, मरियम जो यीशु मसीह को जन्म देने वाली थी, वो अपनी रिश्तेदारी को, उसकी बहन भी लग सकती है, उसकी कोई भी रिश्तेदारी सिस्टर ही हो सकती है, तो वो उसको क्या हुआ, मिली जब। तो यहाँ पर लिखा 43 वचन में, जब उसने जैमसी की बोला, जहाँ प्रेज द लॉर्ड बोला, जहाँ नमस्ते बोला, जहाँ सलाम बोला, हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन उसने, मेरे कहने का मतलब यही कि यहाँ पर नमस्कार लिखा है, तो उसने जरूर ही जय मसीह की होगी। हालेलुया। क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन है ये हिंदी में की गई, इसीलिए ये नमस्कार यहाँ पर लिखा गया है। तो ज्यों ही एलीशबा ने सुना, यहाँ पर लिखा था 43 वचन में, यूं ही एलीशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया, आमीन करें सभी जन, बोले आमीन। देखो, हम छोटे से वचन से हम यही सीखते हैं, हो सकता है वो बच्चा पेट में हिल ना रहा हो, इसीलिए उसको संदेश देने के लिए, सुसमाचार देने के लिए यीशु मसीह की माता को भेजा गया कि जा। हो सकता है बच्चा सांस नहीं ले रहा होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन लिखा नहीं है, हो सकता है, क्योंकि जब नमस्ते जैमसी की बोलने के बाद वो बच्चा उछला, वो भी सोचती होगी एलीशबा कि 6 मंथ हो गया बच्चा कोई उछल कूद नहीं कर रहा, वो भी चिंता में होगी कि प्रभु ने कहा है मैं तुझे बेटा दूंगा। तो जब वो मिली तो बच्चा भी उछला और वो पवित्र आत्मा से भर गई। तो आज हम जितने भी जन हैं, हम मांगे कि प्रभु ये यदि मेरे जीवन में तेरा पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ्य, तेरा अनुग्रह, जो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्रभु आप लेकर आए, वो आज मुझ पर हो। तो हमने इस वचन को ग्रहण करना है कि जैसे ही मरियम यीशु की माता संदेश लेकर उसका हाल पूछने के लिए, उससे मिलने के लिए आई, तो वो क्या, पवित्र आत्मा से भर गई। आज यही ग्रहण करना, जो भी हमारे आत्मिक फादर हमें आत्मिक भोजन दे, वचन से दे, तो उसको ग्रहण करें। बोले परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में आज कोई भी कमी घटी है तो मैं ग्रहण करती हूँ, वो सारी कमियां निकल जाए। आज मैं तेरी पवित्र आत्मा को ग्रहण करती हूँ। हालेलुया। तो आज अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, यदि आप कहीं मिलने जाएं, किसी के भी घर में प्रौढ़ में जाएं, तो आप शांति लेकर जाएं, पवित्र आत्मा की भरपूरी को लेकर जाएं। उसके जो उसने महसूस किया
वो आप भी महसूस करें। मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं उस पवित्र आत्मा को महसूस कर सकती हूँ कि प्रभु मेरे साथ है, उसकी हजूरी मेरे साथ है, उसके लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हमारे साथ है। हालेलुया। तो आइए हम अपनी खुशी की भेंटों को जो उसके सुसमाचार के लिए हम होते हैं, अपनी ऑफरिंग को निकालेंगे कि परमेश्वर मेरी जो भेंटें जब मैं बोऊं तो प्रभु मेरे फाइनेंस के जो दरवाजे हैं बंद है, जो काम काज नहीं चल रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बोले आज बोले परमेश्वर जैसे वो बच्चा यूहन्ना पेट में उछलने लगा वैसे ही मेरी काम काज की ब्लेसिंग है उछलने पाए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, हर तरफ मेरी आशीष मंडराने पाए, उछलने पाए। तो अपनी ऑफरिंग को लेंगे हम। जो जन अपने टाइप को बोना चाहता है, जैसे हम वचन के अनुसार अपने टाइप को बोते हैं कि मलाकिया 3:10 में लिखा हुआ है कि 10वें हिस्से को कि सारे मलाकिया 3:10 जो जन अपने टाइप को बोना चाहता है वो भी बोल सकता है। और जो धन्यवाद की खुशी की भेंटे कि हम कहते हैं कि आज यीशु मसीह का जन्मदिन है, तो हमने खुशी के साथ बोना है कि ये सुसमाचार जो जैसे मुझे मिला, जैसे आपको मिला, आगे भी हम उन लोगों को देने पाए, अपने बीज के द्वारा, अपनी ऑफरिंग के द्वारा, अपने 10वें हिस्से के द्वारा, अपनी प्रेयर के द्वारा, अपने उपवास के द्वारा हम देने पाए। परमेश्वर मुझे ग्रहण कर, मेरी भेंट को, मेरी धन्यवाद की भेंट को ग्रहण कर। जो जन अपने 10वें हिस्से को बोना चाहता है वो पीला कमल ले सकता है, वहां पीछे टेबल पर पड़े हुए हैं। तो जैसे मलाकिया 3:10 में लिखा कि 10वां हिस्सा हमारे लिए एक आशीष का कारण होता है कि हम जब बोते हैं तो हमारे लिए आकाश के झरोखे खुलते हैं। आमीन। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बोने वाला बीज बोने निकला तो कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ साफ भूमि पर गिरा कि वो उगे नहीं, और जो पथरीली भूमि पर गिरा वो थोड़ा सा उगा तो सही लेकिन वो ज्यादा फल लेकर नहीं आ सका। तो जो रास्ते पे गिरा तो वो क्या हुआ, पंछी उड़ा कर ले, चुग कर ले गए। तो एक अच्छी भूमि में गिरा, वो क्या हुआ, हालेलुया, वो क्या हुआ, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आया। क्यों? क्योंकि वो अच्छी भूमि में लगाया गया था, वो अच्छी भूमि में गिरा था। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। कई बार हम संसार की अभिलाषाओं में पड़कर हम प्रभु के नाम को ऊंचा नहीं कर पाते, तो आज उन सब बातों को छोड़ना है, अपने सभी रिश्तेदारों को बताना है कि मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूँ, मैं प्रभु के पीछे चलने वाला हूँ, तुम भी आओ मेरे साथ। जैसे योशुआ कहता, मैं तो अपने परिवार के साथ यीशु की सेवा करूंगा, तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। तो उसी प्रकार उस व्यक्ति ने जब जो बीज बोया उसका 100 गुना फल निकला, जो अच्छी भूमि में लगाया गया। तो बोले परमेश्वर आज मैं अच्छी भूमि में अपने बीज को, अपने फाइनेंस को बोती हूँ खुशी के साथ। प्रभु तेरे जन्मदिन के ऊपर मैं खुशी से तेरे सुसमाचार के लिए बोती हूँ, तेरे काम के लिए बोती हूँ। परमेश्वर मुझे ब्लेस करना। तो अपनी धन्यवाद की भेंट को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, मैं तेरे वचन को पूरा करती हूँ। प्रभु तो अपने वायदों को पूरा करे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में तेरे वायदे पूरे हुए, मैं 100 गुना ब्लेस की जो मेरे लिए काम काज के रास्ते खुल जाए मेरे परमेश्वर। जैसे मलाकिया 3:10 में लिखा है कि फजूल खर्चियों को परमेश्वर डांटता है। जब हम बोते हैं तो परमेश्वर अंधकार की शक्तियों को डांटता है। कोई भी फजूल खर्ची हमारे घर में नहीं आती, जो अचानक पड़ जाती है वो कभी नहीं आएगी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हम जितने भी जन धन्यवाद की भेंटों को बोल रहे परमेश्वर, आदर महिमा के साथ पिता हम तेरे चरणों में लाते हैं परमेश्वर। आप पिता ग्रहण करें, जब भेंटे प्रभु तेरे सुसमाचार के लिए इस्तेमाल हो तो प्रभु हमें याद करना मेरे परमेश्वर। इन सभी को इनका बोया गया बीज पिता बोलने पाए
परमेश्वर। एक एक जन का इनका बीज जो पिता जो बोया गया, धन्यवाद की भेंट खुशी के साथ पिता जो तेरे भवन में लेकर आए मेरे परमेश्वर, ये ब्लेस किए जाएं, ये आनंद किए जाएं, इनके शरीर तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाए मेरे परमेश्वर। इनके बोने के द्वारा इनकी ब्लेसिंग ये बढ़े मेरे परमेश्वर। इन्हें पता चले कि मेरे घर में परमेश्वर की आशीष उछल रही है, मेरे घर में परमेश्वर की अनुग्रह बढ़ रहा है, इन्हें महसूस होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं दिल से प्रेयर करती हूँ प्रभु, तेरा धन्यवाद। सब भेंटों को तेरे समर्थी हाथों में देती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।